बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 64। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आजिज़ी करना ये भी सुन्नत है। हमारे राशिद अत्तारी के वज़ाइफ लिख कर पेश खिदमत है। नाम चेंज कर दिया हुआ मैंने, अब अत्तारी के वज़ाइफ। आज एक वजीफ़ा सुनते हैं बच्चों के हवाले से। अक्सर बच्चे बेचारे नाफरमान हो जाते हैं, माँ बाप का कहना मानते नहीं हैं, बात नहीं मानते, ज़िद करते हैं। तो देखिए, बच्चे रोते ही हैं, ज़िद करते ही हैं, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर देखें ना, आपके बच्चे ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं, ज़्यादा तंग कर रहे हैं, मोबाइल की जान छोड़ते नहीं हैं, तो कोशिश करें कि उनको अच्छा माहौल दें, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत भी करें, ताकि बच्चे को भी अच्छा माहौल मिले। जब माँ बाप खुद नेक होंगे, बच्चा भी नेक होगा। अच्छे अच्छी चीज़ें दिखाएं उनको, ठीक है। मदनी चैनल दिखाएं आप, कार्टून लगते हैं, मदनी कार्टून लगते हैं, वो दिखाएं आप। मदनी किड्स होता है, ताकि उनकी तरबियत हो। और करना आपने ये है, अगर बाकी बच्चा नाफरमान है ना, तो आपने इस सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ना, और सूरज तुलूब होने के वक़्त उस बच्चे की पेशानी पे ऐसे हाथ रख के ना 21 मरतबा या शहीदू अवला का दूषी पढ़ लीजिएगा, या शहीदू पढ़ के उसको फूंक मार दें। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से बच्चा ज़िद करना छोड़ देगा, कहना मानेगा, और अल्लाह पाक के करम से आपका फरमाबरदार हो जाएगा। तो नरमी से काम लिया करें। अल्लाह पाक हम सबको तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।